सिंह राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब गुरु के और बाकी ग्रहों के राशि परिवर्तन के बाद में, राहु के राशि परिवर्तन के बाद में शुक्र और मंगल अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं। यानी कि अब आपका समय उत्तम हो चुका है और एक नए तरीके से आप अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी से लेकर के और मई तक आपका समय बहुत ही विपरीत रहा था 2025 के वर्ष में। तो अब 2025 के बाकी के 6 महीने 2026 और 2027 यानी कि अगला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसकी कैसी आपको प्लानिंग करनी चाहिए, किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए। जैसे आप यहाँ टाइटल पढ़ रहे हैं, जान लो अगले 2.5 वर्ष, यानी कि आपके आने वाले 2.5 वर्ष किस प्रकार के फलदायक रह सकते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इसमें हम उन्हीं ग्रहों की चर्चा करेंगे जो सबसे स्लो राशि परिवर्तन करने वाले प्लेनेट हैं। क्योंकि मंगल लगभग 45 दिन में राशि परिवर्तित करता है, सूर्य हर महीने करता है, जो बुध और शुक्र है वो लगभग 20 से 25 दिन में करते हैं, और चंद्रमा तो 2.25 दिन में कर लेता है। लेकिन राहु लगभग 1.5 वर्ष में करता है, गुरु लगभग 1 वर्ष में करता है और शनि लगभग 2.5 वर्ष में करता है। तो ये जो ग्रह हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ग्रह अतिचारी, जैसे गुरु अभी अतिचारी होकर के बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेगा, इसी तरह से शनि कभी वक्री मार्गी होकर के जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेता है। कहने का मतलब कि अगले 2.5 वर्ष आपका समय कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जान लें कि ये जो आपका राशिफल बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपका बोलता नाम क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सिर्फ अपने बोलते नाम से राशिफल देख रहे हैं तो ये पक्का मान के चलना, वह कभी निश्चित रूप से फलीभूत नहीं होना है। क्योंकि आपका जब जन्म हुआ था तो आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसी राशि के आधार पर आपका हमेशा राशिफल देखा जाता है। कई ज्योतिषी कहते हैं कि साहब लग्न की राशि से देखो, ना ना, ज्योतिष के ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि चंद्रमा मन का कारक है, और ये जो मन है यही ग्रहों से प्रभावित होकर के हमारे आने वाले समय के कैसा रहने वाला है उसको निर्धारित करेगा। ये मन ही है जो हर ग्रह के इफेक्ट को जो है स्वीकार करता है, उसी के हिसाब से हमारे आगामी जीवन को प्रभावित करता है। तो ये मान लीजिए कि आपकी जन्म राशि अगर सिंह है तो ही यह फल आपके लिए फलीभूत होगा। तो उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और चेक करिए कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्रमा ग्रह है वो 5 नंबर में बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि जो है वो सिंह है। चेक कर लें, आप 5 नंबर में होना चाहिए। यदि आप ये देख पाने में सक्षम हैं तो आप बेशक जो है वो अपना जो आपकी सिंह राशि है उसके आधार पर ये फल देखें। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है, अगर या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपना जन्म समय नहीं पता होता है, आपका जन्म समय सुबह का है या शाम का है, ऐसा आपको अंदाजा है लेकिन निश्चित नहीं पता, केवल तारीख पता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जन्म राशि पता कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी जन्म राशि सिंह है तो ये आपके लिए निश्चित रूप से जो प्रेडिक्शन यहाँ बताऊंगा वह फलीभूत होगा। लेकिन उसमें भी कम या ज्यादा हो सकता है, वह कैसे होगा इसकी चर्चा भी आगे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पक्ष की बात करते हैं। और स्वास्थ्य पक्ष में देखें कि अभी वर्तमान में आपका जो शनि है उसका आपको चल रहा है ढैया। ये ढैया आपका पूरा का पूरा इस वर्ष रहने वाला है, 2026 में भी रहने वाला है। लेकिन 2027 में शनि जो है वो 3 जून 2027 को वह मेष राशि में आएगा, यानी आपके नवम भाव में चला जाएगा थोड़े समय के लिए। 3 जून 2027 शुरुआत हम इस प्रेडिक्शन की शनि से ही करते हैं। शनि आपके जो आपकी जन्म राशि है उसमें षष्ठ भाव और सप्तम भाव, ये 2 भावों का जो है वो स्वामी है। सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का होता है, इससे विवाह के जो है अपन विचार करते हैं। इसके अलावा इससे इसके मारक भाव का विचार भी करते हैं। कहने का मतलब शनि आपका मारक ग्रह है और वह अष्टम भाव में आकर के निश्चित रूप से सिंह राशि वालों का ढैया क्रिएट करके उन्हें एक नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, हेल्थ इश्यूज दे रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति तो आपको सावधान रहना ही है, वो तो अभी ही रहना है। लेकिन
2027 में, चूंकि ये 2.5 साल की बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं जून 2025 से लेकर के पूरा 2026 और पूरा 2027। तो 2027 में जो शनिदेव हैं वो आपका 3 जून 2027 को शनिदेव आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। और 9th हाउस में आने का मतलब क्या है कि आपके 2027 में जैसे ही शनिदेव आएंगे तो उस समय आपका जीवन जो जो टाइम है वो हो जाएगा बेस्ट, यानी कि अच्छा उत्तम फल वाला। शनि की जो नेगेटिविटी है वह समाप्त हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अष्टम में शनि होता है तो शत्रु भी हावी होते हैं। और भी जो नेगेटिविटी वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या यह जो शनि है ये पुनः आपके यहां पर ढैया में आ जाएंगे इसी साल 28 अक्टूबर 2027 को, यानी कि केवल जून से लेकर के और 4 महीने के लिए ही शनिदेव आपको रिलीफ देने वाले हैं 2027 में। बाकी वापस अक्टूबर में आ जाएंगे और यह फिर वापस कब जाएंगे, ये जाएंगे फिर लेट, यानी कि ये जाएंगे फिर 24 फरवरी 2028 को। कहने का मतलब यह है कि 2027 में आपको जो शनि का ढैया चल रहा है उससे रिलीफ मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग 5 महीने। 5 महीने आपको शनि का यहाँ रिलीफ मिल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बात होगी। लेकिन तब तक आपको शनि देव का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही ग्रह है जो वर्तमान में आपके लिए सबसे ज्यादा पेचीदा यानी कि दिक्कत और परेशानी वाला बना हुआ है। सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आप नोट कर लीजिए कि अगले 2.5 साल में केवल ये आपको राहत देगा जून 2027 से अक्टूबर 2027 के बीच में। बाकी आपको क्या करना है, नंबर 1, ओम शम शनैश्चराय नमः, ये जो शनि का मंत्र है इसका जप करें। हनुमान जी की पूजा उपासना करें नियमित। सुंदरकांड का पाठ है वह भी शनिवार को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ है या हनुमान जी से संबंधित कोई संस्कृत का स्तोत्र है, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप है। ओम शम शनैश्चराय नमः के ये बीज मंत्र है। इसके अलावा वैदिक मंत्र है या तांत्रिक मंत्र शनि का, उसका जप करें। और शनि की कारक वस्तु जो होती है जैसे लोहे का सामान है, काला तिल है, उड़द है, जूते हैं, चप्पल है, छाता है, तेल है, तिल का है या सरसों का, इनका दान है, या गरीबों की सेवा है। शनि में कर्म अच्छा रखें। शनि जो है कर्म फल प्रदाता ग्रह मानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। तो इस दौरान किसी के साथ चीटिंग करना, किसी का पैसा ले लिया आप नहीं दे रहे, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए पाप कहा जाता है जो सामान्य भाषा में, वो इस दौरान नहीं करना है। क्योंकि शनि अष्टम में क्या करता है, इधर पाप किया और उधर रिजल्ट दे देता है। क्योंकि कर्म फल प्रदाता ग्रह और ढैया तो सबसे डेंजर होता है। तो आपको क्या करना है, ये तमाम उपाय शनि के लिए नियमित रूप से करें, अपनी दिनचर्या में जोड़ लेने हैं आपको ये उपाय। और कब तक ये नवरात्र जारी रखने हैं आपको, जब तक फरवरी 2028 में जब शनि पूर्ण रूप से आपका यहां से ढैया से मुक्त ना हो जाए। हालांकि बीच में 4 महीने के लिए होगा, लेकिन आप तो ये उपाय निरंतर करें। यह आपका पूरा का पूरा इसका इफेक्ट। तो शनि आपको कहां इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ में भी कर रहा है, करियर में भी कर रहा है, रिलेशनशिप में भी कर रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप में आपके ये वैवाहिक सुख को प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शनि का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो शनि है इसके उपाय कर लोगे तो आपका जो भी आने वाला जो 2.5 वर्ष है उसमें आपको इससे काफी राहत मिलेगी। तो ये शनि का मैंने आपको उपाय बताया, इसको आप लगातार फॉलो करें। अब चर्चा करते हैं बृहस्पति की, गुरु की, क्योंकि गुरु भी एक इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। और ये गुरु जो ग्रह है इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो वर्तमान में बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, क्योंकि ये आपके 5म भाव का स्वामी है और 8म भाव का स्वामी है। एक अच्छी बात आपको बताता हूं, गुरु जब जब गोचर में अच्छा होगा, अब देखिए आप यहां पर गुरु उस राशि का स्वामी है जिसमें अभी शनि ट्रांजिट कर रहा है। यानी कि शनि ने जो नेगेटिविटी आपको दी है, जो घाव आपको दिए हैं, उस पर मरहम लगाने का काम गुरु ग्रह कर रहा है। कब, जब गुरु पॉजिटिव है तब, जब गुरु नेगेटिव है तब नहीं, जब पॉजिटिव है तब। और पॉजिटिव कब है, वह पॉजिटिव हो चुका है 14 मई से, लेकिन कब तक, अक्टूबर महीने तक। अक्टूबर महीने में गुरु जो है वो अभी अतिचारी होकर बहुत फास्ट तीव्र गति से वह इस समय गमन कर रहा है। तो वह चला जाएगा कर्क राशि में। कब, इसी साल 2025 में अक्टूबर में। तो आपके लिए गुरु ग्रह के दृष्टिकोण से मई से लेकर के, जो मई गया अभी,
और अक्टूबर तक श्रेष्ठ समय, बेस्ट टाइम है। क्या बेस्ट टाइम है? एक तो शनि की नेगेटिविटी कम कर रहा है वो, दूसरा कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है, फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है, व्यापार के मामले में बहुत अच्छा है, रिजल्ट के मामले में बहुत अच्छा है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, आपके लिए अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में गुरु जो है वह कर्क राशि में रहेगा। फिर तो वह जो है दिसंबर के महीने के पहले सप्ताह में ही वह आ जाएगा वापस से मिथुन राशि में, तो ठीक है। लेकिन तब जब तक ये कर्क राशि में है तब तक आपके लिए डबल नेगेटिव टाइम होगा, क्योंकि फिर ये शनि भी प्रबल हो जाएगा। जो मरहम गुरु लगाए जा रहा है वह तब नहीं लगा पाएगा जब वह कर्क राशि में होगा। तो आप ये नोट करें, तारीख नोट कर लें कि 2025 में हमें अक्टूबर महीने में और नवंबर के महीने में बहुत सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि ये तब 2 प्लेनेटरी पोजीशंस आपके लिए नेगेटिव होंगी, आपको दिक्कत या परेशानी दे सकती है। दिसंबर में गुरु पुनः मिथुन राशि में आ जाएगा और वहां से लेकर के जून महीने तक ये यहीं रहने वाला है, यानी कि दिसंबर 2025 से लेकर के और उसके बाद में जून 2026 तक गुरु जब तक मिथुन राशि में रहेगा आपको उत्तम फल प्रदान करेगा, शनि की नेगेटिविटी को भी कम करेगा, यानी आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम फलदायक रहेगा। अब आप नोट कर लें कि ये जो तारीख है 26 जून, फिर देखिए आप ये 26 जून के दिन बृहस्पति जो है वो 26 जून 2026 के आसपास में ये बृहस्पति जो है ये जाएगा आपका कर्क राशि में। कर्क राशि में जो बृहस्पति का समय है 2 जून 2026, 2 जून 2026 को जैसे ही यहां पर गुरु कर्क राशि में आ जाएगा, अब वह आ गया है परमानेंट, अभी वह वापस मिथुन में नहीं जाने वाला है, तो आपका समय वापस नेगेटिव शुरू होता है 2026 में। यानी 2026 में जून तक समय शानदार है, जून से एक नेगेटिव टाइम आपका 2026 में वापस शुरू हुआ है। और ये गुरु यहां पर कब रहेगा? ये अगले साल भी अतिचारी ही है, अभी कई सालों तक ये अतिचारी रहेगा। तो आपके लिए सावधान वाला समय पुनः लिखें कि जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 2026 तक, जब तक बृहस्पति गुरु ग्रह यहां से ट्रांजिट करेगा, वापस आपको दिक्कत या परेशानी देगा। अब की बारी किसमें दिक्कत देगा? अब की बारी आपके करियर में इश्यू क्रिएट करेगा, आर्थिक मामलों में करेगा, यानी कि आपको इस दौरान बहुत ही सतर्क रहना है। 12वें घर में जब गुरु जाता है तो व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ी अहंकार की भावना, डिसीजन लेने के लिए वह कंफ्यूज रहता है और थोड़ा सा खर्चे भी इस दौरान बहुत ज्यादा करवाता है। तो जून 2026 से लेकर के और अक्टूबर 2026 तक जब तक गुरु यहां रहेगा आपको परेशान, दिक्कत में रखेगा, क्योंकि उस दौरान शनि भी अष्टम भाव से ही ट्रांजिट कर रहा है। तो ये टाइम आपका नेगेटिव, ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाला रहेगा। आप नोट कर लें, अक्टूबर 2026 में गुरु पुनः जो है वो अतिचारी है, तो सिंह राशि में आ जाएगा, तीव्र गति से चल रहा है। और जैसे ही सिंह राशि में आएगा तो वापस से मिलेगी आपको राहत, यानी कि अक्टूबर 2026 में फिर से गुरु आपको राहत प्रदान करेगा। लेकिन कब तक? जनवरी महीने में वह पुनः चला जाएगा। 2027 की जो जनवरी का महीना है उसमें पुनः गुरु चला जाएगा कर्क राशि में। यानी आपको राहत कब मिली है? नोट करें, आपको राहत मिली है अक्टूबर 2026 से जनवरी 2026 तक आपका समय रहा है उत्तम, अच्छे फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला। आप नोट कर लें। अब बात करते हैं आगे की कि आपका जो 2027 में, अब देखिए 2027 के अंदर जून के महीने में शनि, मैंने आपको परिवर्तन बताया था, मेष में आएगा और जून में ही बृहस्पति जो है वापस सिंह में आएगा। जनवरी 2027 से लेकर के और लगभग 26 जून के आसपास में गुरु आपका कर्क राशि में ही रहेगा, यानी 6 महीने तक समय जो है वो आपका दिक्कत और परेशानी वाला है, क्योंकि इधर शनि और इधर गुरु दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही सैंडविच बना करके खाने वाले हैं आपको। तो आपको क्या करना है उस दौरान? इन दोनों ही प्लैनेट्स के उपाय करने। शनि के उपाय तो मैंने आपको बताए थे, गुरु के उपाय में ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप है, वैदिक मंत्र का जप करो, तांत्रिक मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, गुरु की कारक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो उस कब करना होगा आपको? जनवरी 2027 से लेकर के जून 2027 तक। अब 2027 के महीने में डबल फायदे होने वाले हैं। इधर गुरु सिंह राशि में आएगा जून 2027 में, गुरु सिंह राशि में आएगा और यहां पर आपका जो शनि है
वह मेष राशि में चला जाएगा। यानी ये दोनों प्लैनेट्स के हिसाब से जून 2027 से लेकर के और आपका जो शनि का जो समय है अक्टूबर में फिर वही यहाँ ढैया में आ रहा है, तब तक आपका समय बहुत ही बेस्ट और अच्छा रहने वाला है। और इसी तरह से गुरु अब यहां पर सिंह राशि में रह करके आपको राहत प्रदान करेगा। यानी 2027 आपका जून तक ही ज्यादा दिक्कत वाला है, जून के बाद अच्छा है, पॉजिटिव है, उत्तम है। यानी इन दोनों प्लैनेट्स के आधार पे मैंने आपको आपके आने वाले 2.5 वर्ष समझाए। अब समझते हैं राहु की कहानी। राहु आपके अभी सप्तम भाव में बैठा है और ये कब आया था? 18 मई 2025। और ये कब तक रहेगा? दिसंबर के पहले सप्ताह में 2026 में आ जाएगा ये यहां पर। यानी कि आपका राहु जब यहां आएगा 6 हाउस में, कब आएगा ये आएगा दिसंबर 2026, यानी कि अगले वर्ष में अंतिम महीने के पहले सप्ताह में। तो ये राहु जब यहां आएगा तो राहु आकर के आपको प्रदान करेगा राहत। और कहते हैं कि राहु जब तीसरे, छठे या 11वें भाव में ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति के समय को बना देता है अति श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा, शानदार, उम्दा। तो आपके लिए 2027 का जो वर्ष है वो राहु के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु यहाँ 1.5 साल के लिए आया है। यानी राहु का जो अगला राशि परिवर्तन होगा धनु राशि में, वो होगा जाकर के 2027 के बाद में 2028 में भी जून जुलाई के आसपास कहीं होगा। यानी 1.5 साल आपके लिए काफी राहत है। खासकर जो 2027 की मैं बात कर रहा हूं, पूरे साल आपको राहु राहत देने वाला है। यानी कि जो समय आपका अभी श्रेष्ठ आया है, जो कॉम्बिनेशन अभी बेस्ट बने, उससे ज्यादा बेस्ट शानदार कॉम्बिनेशन कब बन रहे हैं उस बात को समझना। जून 2027 का वह समय जब शनि आपके 9th हाउस में होगा, गुरु आपके लग्न में होगा और राहु आपके 6th भाव में होगा। यानी जून 2027 से लेकर के और लगभग अक्टूबर 2027, यानी कि जून तो मत गिनिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने 2027 के होंगे आपके सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फल वाले, जब ये तीनों प्लेनेट मिलकर के आपको देंगे शानदार एनर्जी और अच्छे फल। तो उसमें क्या होगा? आपका जो स्वास्थ्य है, करियर है, रिलेशनशिप है, हर मामले में आपको उन दिनों में शानदार, उम्दा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो मैंने जो ये बात लिखी है ना, जान लो अगले 2.5 वर्ष, आप डेट नोट कर लो या ये वीडियो सेव करके रख लो, क्योंकि इन डेट्स के आधार पर आपको डिसीजन लेने हैं। अब देखिए, बड़े डिसीजन कब लेने हैं? जैसे कोई आपके घर में बड़ा इवेंट है, कोई शादी होनी है, घर बनाना है, वो कब करने हैं? तो इस वर्ष कब कब बचना है आपको? आपके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उन दिनों में आपका समय नेगेटिव रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही प्लेनेट आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद में समय आपका ठीक हो जाएगा। फिर जाकर के 2026 में जो सिचुएशन बनेगी कि 2026 में गुरु कर्क राशि में चल रहा है, 2026 में जून के बाद में स्थितियां ये बनेगी, जून से लेकर के और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये स्थिति बनेगी, तब आपको संभल कर रहना होगा। उसके बाद में जनवरी 2027 से लेके जून 2027, ये समय सबसे डेंजर है। इसमें कोई बड़ा रिस्की डेंजर वाला काम नहीं करना है, और जो पॉजिटिव टाइम इसके अलावा बचता है उसमें आप ऐसा काम कर सकते हैं। खासकर इनमें भी सबसे श्रेष्ठ टाइम कौन सा हुआ? जुलाई 2027, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2027, ये आपका सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। तो आंकड़ों में आपको ज्यादा नहीं उलझाता हूं, इजी तरीके से मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सारे सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये एज इट इज नहीं रहने वाला है। आपका जन्म किस लग्न में हुआ है, आपको कौन से ग्रह की दशा चल रही है, बाकी जो तथ्य हैं ज्योतिष के, वो भी बहुत मायने रखते हैं, यानी कि उनका भी प्रभाव बहुत जीवन में रहता है। तो कुल मिलाकर के सार की बात यह है कि उन तथ्यों को भी यदि मिश्रित कर लिया जाए इसके साथ, तो आप सटीक रूप से जान सकते हैं कि मेरा समय कैसा रहेगा। तो उनको डिस्कस करने के लिए तो जो है संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के यहाँ पर डिस्कशन किया जाए। ये ट्रांजिट फल आपको यहाँ पर बताया। तो अगर वो विस्तार से आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा है, मैं कब क्या प्लानिंग करूं, तो इसके लिए आपको नीचे जो नंबर दिख रहे हैं ना, आप यहां हमें कॉल करके, हमसे संपर्क करके अपना व्यक्तिगत फल जो है अगला 2.5 सालों का या उससे भी अधिक जान सकते हैं। तो आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। नमस्कार।